देखिए इसके अंदर जो ज़्यादातर ट्रैफिक आ रहा है ना, वो यूनाइटेड स्टेट से आ रहा है, यानी कि 51% ट्रैफिक यूएस से आ रहा है और इंडिया से कितना आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ 4%। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्लॉगिंग आइडल हिंदी के एक और यूट्यूब वीडियो पे। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या कोट्स वेबसाइट के ज़रिए भी पैसा कमाया जा सकता है या नहीं। आपने यूट्यूब पर बहुत से वीडियोस देखे होंगे जिसमें ये दावा किया जाता है कि कोट वेबसाइट के ज़रिए आप पैसा कमा सकते हैं और इसमें बिल्कुल आपको कॉपी पेस्ट ही करना है, आपको कोई भी मेहनत नहीं करनी है। तो आज हम वही सब जानेंगे कि क्या ऐसा पॉसिबल है। तो चलिए स्क्रीन पर देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक कोट वेबसाइट खुली है जिसका नाम है ब्रेनी कोट। ठीक है, ये एक बड़ी पॉपुलर कोट वेबसाइट है और इस पर अगर आप ट्रैफिक देखेंगे तो इस पर जो ट्रैफिक आ रहा है वो 7 मिलियन जनवरी का ट्रैफिक है और इसी तरह से मार्च का जो ट्रैफिक है वो 6.8 मिलियन है। तो इसके अंदर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे कितना अर्निंग ये वेबसाइट जो है वो कर रही होगी। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है इस वेबसाइट की, ये वेबसाइट ना तो हिंदी में है, ठीक है, तो इंडिया का ट्रैफिक आ रहा है लेकिन हिंदी में नहीं है। और उसके बाद इसमें जो एक बड़ी बात है वो क्या है, देखिए इसके अंदर जो ज़्यादातर ट्रैफिक आ रहा है ना, वो यूनाइटेड स्टेट से आ रहा है, यानी कि 51% ट्रैफिक यूएस से आ रहा है और इंडिया से कितना आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ 4%। तो अगर कुछ लोग सोच रहे हों कि कोर्स सिर्फ इंडिया वाले ही पढ़ते हैं और सारे मोटिवेशन की ज़रूरत सिर्फ उन्हें ही है, तो वो सही नहीं है ना। तो इस वेबसाइट पर जो है 51% ट्रैफिक अगर यूएस से आएगा तो आप अंदाज़ा लगाइए कि कितना अर्निंग ये वेबसाइट कर रही होगी। और एक जो मंथली जो इसका ट्रैफिक है वो 7 से 8 मिलियन के करीब जा रहा है। ठीक है, तो अभी इस वेबसाइट में क्या है, कैसे इसमें इसको डिज़ाइन किया गया है, इसमें देखिए इसको जो है ऑथर्स और टॉपिक्स और कोट ऑफ द डे के ऊपर 3 जो इसमें मेन कैटेगरीज़ हैं। ठीक है, ऑथर्स के अंदर आपको हर ऑथर यानी कि मिलेगा इसके अंदर। अब ये देखिए एक्सप्लोर इंस्पिरेशनल कोट बाय फेमस ऑथर। तो ये जो ऑथर्स हैं ना, ये ज़्यादातर ऑथर इसमें बाहर के ही हैं, इंडिया के भी बहुत से लोग हैं इसके अंदर। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे कि योगी आदित्यनाथ जी का नाम है यहाँ पर, ठीक है, नरेंद्र मोदी का नाम है यहाँ पर, उसी तरह से नेपोलियन का नाम है, MS धोनी का नाम है। तो इंडिया के भी हैं लेकिन बाहर के भी जो है बहुत सारे पॉपुलर जो ऑथर्स हैं उन सब का नाम है। तो इसीलिए तो यूएस से ट्रैफिक आ रहा है ना। तो यूएस से ट्रैफिक लाने का मतलब है कि आपको वो कंटेंट लिखना पड़ेगा जिसको यूएस के लोग पढ़ना चाहते हैं। तो अभी इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर पॉपुलर टॉपिक्स दिए हैं, पॉपुलर ऑथर्स दिए हैं और इन द न्यूज़। अभी देखिए पॉपुलर ऑथर्स में अगर हम बात करें तो BR अम्बेडकर, क्योंकि अभी जो है वो अम्बेडकर जयंती थी तो उसके हिसाब से ये BR अम्बेडकर ऊपर आ गया होगा, तो ये पॉपुलर है। ठीक है, विराट कोहली है, तो ये सारे ऑथर्स जो इसके अंदर हैं वो पॉपुलर हैं। अभी हम देख लेते हैं कि इन्होंने पेज को कैसे डिज़ाइन किया। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो इसमें जो पेज को इन्होंने डिज़ाइन किया है उसके अंदर क्या किया है, एक तो जो मेन जो सबसे पहला जो है वो एक इमेज है, उसके अंदर एक कोट लिखा हुआ है, ठीक है, और नीचे वो जो है टेक्स्ट की फॉर्मेट में भी उसको लिखा हुआ है। अभी इसको हम ओपन नहीं करते, अभी पूरा ये पेज देखिए। ऑथर्स एक मेन कैटेगरी है जिसके अंदर ये एक पेज बना हुआ है BR अम्बेडकर कोट्स के नाम से, और बहुत सारे कोट्स जो भी इनके कोट्स हैं उन सबको जो है टेक्स्ट फॉर्मेट में इन्होंने लिखा हुआ है ज़्यादातर को, और कुछ जो 1-2 इमेजेस के फॉर्म में बनाया हुआ है। अभी सिर्फ इमेजेस से काम नहीं चल रहा है, तो हमें क्या करना पड़ता है, इसमें टेक्स्ट की फॉर्मेट में भी कुछ ना कुछ कंटेंट डालना पड़ता है। कोई अगर आपको बोलता है कि सिर्फ और सिर्फ इमेजेस डालने से आपका कोट वेबसाइट बन जाएगा तो वो सक्सेसफुल नहीं होगा। तो इसके अंदर साथ में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है टेक्स्ट की फॉर्मेट में भी लिखना पड़ेगा। अभी आगे इन्होंने क्या किया हुआ है, आगे इन्होंने क्या किया, जैसे मान लीजिए ये एक कोट है, इसको आप फर्दर ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्लिक किया तो यहाँ पर वो पेज जो है ओपन हो गया। अब यहाँ पर कई ऑप्शन हैं, जैसे कि आप इसको शेयर कर सकते हैं, ठीक है, और फेसबुक पे, ट्विटर पे या लिंक्डइन पे, और फिर यहाँ पर जैसे हम टैग्स बना लेते हैं ना, तो वैसे ही कुछ टैग्स बनाए हुए हैं, उन पर क्लिक करके आप कुछ और टॉपिक्स भी इसमें ओपन कर सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद इसके बारे में कुछ जो है इन्फो दी हुई है। इन्फो में क्या दिया हुआ है, ये जो है इंडियन पॉलिटिशियन है BR अम्बेडकर जी, ठीक है, बर्थ के बारे में, डेथ कब हुई, और साइट दिस पेज साइटेशन के लिए भी दिया हुआ है। तो अगर कोई इसको साइट करना चाहता है यानी अपनी रेफरेंस देना चाहता है तो वो भी कर सकता है। अब इनसे रिलेटेड ऑथर्स का जो है नाम यहाँ पर डाला हुआ है,
ठीक है। और रिलेटेड टॉपिक्स में क्या डाला हुआ है, कल्टीवेशन, ह्यूमन एग्जिस्टेंस शुड, ये मतलब उससे कुछ रिलेटेड टॉपिक जो उनसे रिलेटेड हो सकते हैं, पॉलिटिक्स वगैरह भी इसमें आ सकता है, ठीक है। तो ये इस तरह से इन्होंने इसको डिज़ाइन किया है। नीचे दूसरे जो और पॉपुलर लोग हैं उनके कोर्स दिए हुए हैं। इसी तरह से मान लीजिए हम एक बिना इमेज वाला ओपन करते हैं, मान लीजिए ये एक है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या किया हुआ है उन्होंने, ये दूसरा कोड है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इमेज नहीं है। लेकिन अब जब इसको हमने क्लिक किया और अगले पेज पे पहुँचे तो यहाँ पर एक इमेज डाली हुई है। नीचे यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर कुछ अलग से इमेजेस दी हुई हैं जिसमें कुछ और कोड्स डाले हुए हैं, ठीक है जी। ये 4 से 5 मान लीजिए हैं। तो फ्रंट पेज पे भले ही नहीं है, लेकिन उसके बाद फिर जब आप उसको आगे ओपन करेंगे तो फिर से एक इमेज आ जा रही है उसके अंदर, ठीक है। अभी ये पूरी इमेजेस जो हैं वापस हम इसको बैक करते हैं, अभी कोई और ओपन करते हैं। इसमें से मान लीजिए ये एक है, ठीक है जी। अभी यहाँ पर जो है इमेज नहीं है, तो इमेजेस जो हैं वो 4 से 5 ही थी उसके अंदर, ठीक है। कुछ को फ्रंट पेज पे रखा है, कुछ को नहीं रखा है। अभी यहाँ पर देखिए सिर्फ और सिर्फ जो है ये टेक्स्ट की फॉर्मेट में है और यहाँ पर इसको शेयर करने का ऑप्शन भी है। तो इस तरह की वेबसाइट बनाई जा सकती है और उसको चलाया भी जा सकता है। लेकिन इसमें एक चीज़ आपको देखनी होगी कि आपको पूरा एक जो है इन्होंने जो है एक विकीपीडिया बना दिया है, मतलब जितने भी दुनिया में ऑथर्स हैं उन सब का मतलब जो है पूरा डेटा आपको इसके अंदर मिलेगा। फर्दर टॉपिक्स के ऊपर भी इसको डिवाइड किया गया है, जैसे कि रिलीजन के ऊपर जितने भी कोट्स हैं, ठीक है, सक्सेस के ऊपर हैं, लव है, लाइफ है, लीगल है, मतलब ये जो भी फीलिंग्स हैं उनके बेसिस पे इन्होंने उसको फर्दर डिवाइड किया हुआ है। मान लीजिए मैं रिलीजन पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो रिलीजन के ऊपर बेस्ड कोर्स में क्या आ जाएगा, जैसे BR अम्बेडकर का आ गया है ना, जितने भी उससे रिलेटेड मान लीजिए ये कोई टैग बना सकते हैं आप और फिर उसको उसके अकॉर्डिंगली जो है दिखा सकते हैं। तो इस तरह से ये एक बना हुआ है। 2 ये हो गए और फिर है कोट ऑफ द डे, ठीक है जी। अभी इसमें हर दिन ये कोई ना कोई मान लो कोट डाल रहे हैं और उसको एक अलग कैटेगरी दी हुई है कोट ऑफ द डे में, ठीक है। तो इस तरह से ये वेबसाइट बनाई गई है। तो जैसा कि आपने देखा कि वेबसाइट, कोट वाली वेबसाइट बनाई जा सकती है और उससे अर्निंग भी की जा सकती है। लेकिन इसमें एक चीज़ जो लोग अक्सर रिकमेंड करते देखे जाते हैं कि सिर्फ और सिर्फ इमेजेस से हम बना लें, तो सिर्फ इमेजेस से वो वेबसाइट बनाकर आप उसको नहीं चला सकते। अभी ये तो हो गई एक ऐसी वेबसाइट जो US में काफ़ी पॉपुलर है, इसमें काफ़ी अच्छा जो है ट्रैफिक आ रहा है मिलियंस में। अभी मैं आपको कुछ और वेबसाइट्स दिखाता हूँ जो इंडिया की ही वेबसाइट्स हैं और वो भी काफ़ी पॉपुलर हैं। फिर हम देखेंगे कि ये वेबसाइट एक दिन में कितना पैसा अर्न कर रही है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस वेबसाइट को यहाँ से मैं इसका URL कॉपी करता हूँ और मैं इसको एक उसमें डाल देता हूँ टूल में, ठीक है। अब हम चेक करते हैं कि ये वेबसाइट अप्रोक्सीमेटली एक दिन में कितना पैसा कमा रही होगी। तो यहाँ पर देखिए ये जो है ना डेली के जो विजिटर्स हैं इसमें 72,000। तो जैसे कि आपने देखा 5-7 मिलियन जो ट्रैफिक आ रहा है उसको आप डिवाइड कर दो, और अगर इतना ट्रैफिक आपके पास आ रहा है तो आप ये $177 पर डे, तो US से ट्रैफिक आ रहा है तो इससे ज़्यादा ही होगा, यानी महीने के ये $5,000 से $6,000 ये वेबसाइट जो है वो अर्न कर रही है, ठीक है। और साल के कितने कर रही है, लगभग कोई $70-80 हज़ार। अभी मैं आपको कुछ इंडिया की वेबसाइट्स भी दिखाता हूँ जो मतलब इतना मिलियंस में तो नहीं लेकिन काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं। जैसे कि ये एक वेबसाइट है योर सेल्फ कोट्स, तो ये पवित्र कुमार जी हैं, उनकी एक वेबसाइट है और ये भी वेबसाइट कुछ वैसी ही है, लेकिन इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट कैसे है। मान लीजिए जैसे कि ये एक इसमें कोट्स हैं, ठीक है, लेटेस्ट हैं। अभी हम लेटेस्ट वाला ओपन कर लेते हैं मान लीजिए, तो ये हम जैसे थैंक यू मैसेज है, ठीक है, इसको ओपन किया हमने। अभी देखिए इनका जो कॉन्सेप्ट क्या है, इनका कॉन्सेप्ट है इमेज होगी, साथ में कुछ टेक्स्ट होगा उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। जैसे ये क्या था, थैंक यू मैसेज, तो यहाँ पर बताया कि इफ़ यू जस्ट मेट अ फ्रेंड, ठीक है। अब ये क्यों डाला गया है, गूगल को थोड़ा सा और डिफ़ाइन करने के लिए कि ये हमारा जो है किस बारे में है। तो हालांकि जो कोड पढ़ने आ रहा है उसको इससे कोई मतलब नहीं होगा, बट फिर भी ये थोड़ा डाला गया है, ठीक है। उसके बाद मैसेजेस शुरू हो जाते हैं। तो मैसेजेस किस किस फॉर्मेट में है, इमेज है, इमेज के ऊपर जो आपका कोड है उसको लिखा गया है, ठीक है। और फिर ऐसे ही कुछ अलग से कोड्स लिखे गए हैं, ये कुछ बना के और
थोड़ा सा उसको अच्छा बनाने की कोशिश की गई है। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए कोट हैं, 2-4 इमेजेस होंगी हर पेज पे और बाकी जो कोट्स हैं वो ऐसे ही लिखे होंगे, थोड़ा सा उसका इन्फो होगा इनिशियली। तो काफ़ी यानी बड़े बड़े पेजेस इसके अंदर बनाए हुए हैं। तो अभी हम इसके अंदर कोई एक आधा पेज और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए दिवाली के मैसेजेस है ना, तो ये हम पढ़ते हैं। अभी दिवाली मैसेजेस में क्या है, दिवाली के बारे में थोड़ा इन्फो होना चाहिए है ना। तो यहाँ पर देखिए दिवाली के बारे में थोड़ा इन्फो है कि कैसे है और कैसे आप भेज सकते हैं लोगों को। और फिर उसके बाद जो है वो शुरू हो जाते हैं। आपको लोगों को क्या होता है, लोग यहाँ से कॉपी करते हैं और उनको व्हाट्सएप में या किसी भी तरह से उनको भेज देते हैं। इस तरह से इमेजेस हैं। तो यहाँ पर भी एक डायरेक्ट शेयरिंग का अगर बटन रख दिया जाता हर इमेज के नीचे तो वो भी काफ़ी अच्छा हो सकता था। ठीक है, तो इस तरह से ये एक वेबसाइट हो गई। अभी ये वेबसाइट पे ट्रैफिक कितना आ रहा है, तो ये देखिए यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ इस पे जो ट्रैफिक आ रहा है वो आ रहा है 300K के करीब। तो ये वेबसाइट जो है वो काफ़ी पुरानी वेबसाइट है और अभी इस पे ट्रैफिक आई थिंक कम आ रहा है। पहले इस पे कुछ मिलियन के करीब ट्रैफिक भी आ रहा था, बट ट्रैफिक अब कम हो गया है। तो इसके बहुत से रीजंस हो सकते हैं है ना। तो आप ये नहीं कह सकते कि कोई भी चीज़ जो है वो लगातार ही चलती रहेगी, बट क्योंकि 300K के करीब तो आ ही रहा है और हो सकता है कि कुछ स्पेशल इवेंट्स पे, जैसे कि क्योंकि जो ये कोड्स हैं या मैसेजेस हैं ये इवेंट बेस्ड काफ़ी रहते हैं, तो हो सकता है किसी इवेंट के टाइम पे ये बहुत ज़्यादा अच्छा ट्रैफिक लेके आए। हो सकता है दिवाली पे इस पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो ये भी हो सकता है। ठीक है जी। तो अभी जैसे मान लीजिए यहाँ पर इंस्पिरेशनल कोट्स मैंने इसका एक ओपन किया हुआ है, इसका एक पेज। तो इस पर क्या है, ये बहुत मतलब लॉन्ग पेज है। ठीक है, और इसके ऊपर जो है बहुत सारे कोट्स लिखे हुए हैं, कुछ इमेजेस के साथ लिखे हुए हैं और कुछ वैसे ही लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह से भी आप वेबसाइट बना के जो है कोट वाली वेबसाइट बना के उसको चला सकते हैं। तो अभी हम इस वेबसाइट का देखते हैं कि कितना ट्रैफिक वगैरह इस पे आ रहा है। तो ये मैंने इसका एक पेज ओपन किया हुआ है। ठीक है, ये 5 महीने पुरानी है आई थिंक, ये अभी इसको शायद अपडेट नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी हमें इससे एक आइडिया मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि इस पर 5000 के करीब जो है डेली के विजिटर आ रहे हैं। तो ये $7 से $10 जो है वेबसाइट डेली का कमा रही है। तो अभी आप देख सकते हैं कि महीने का ये वेबसाइट कितना कमा रही होगी। तो इस तरह से कोट वेबसाइट बनाकर उस पर काम किया जा सकता है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास इस तरह की वेबसाइट पे इंडिया से ट्रैफिक आ रहा है तो आपका जो CPC वगैरह है ना वो बहुत ही कम रहने वाला, यानी आपको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक चाहिए अच्छी अर्निंग करने के लिए। और मतलब ये आप नहीं सोच सकते कि ये वेबसाइट बना के ही मैं अपना मतलब इस पे ही पूरा डिपेंडेंट हो जाऊं। ये आपके लिए एक स्टार्ट ज़रूर हो सकता है, क्योंकि इसमें काम जो है ना वो ऑलमोस्ट कॉपी पेस्ट ही रहता है। तो हो सकता है अभी आप इसमें ये भी सोच रहे होंगे कि मैं पूरा कॉपी पेस्ट यानी कॉपी पेस्ट की कैटेगरी में तो नहीं आ जाएगा, प्लेगरिज्म तो नहीं आ जाएगा। तो इसमें आपको करना क्या रहेगा, देखिए इसके अंदर आपको आप शुरू में क्या कर सकते हैं, ज़्यादा इमेजेस लगा सकते हैं। जब इमेजेस ज़्यादा रहेंगी और इमेज पे वो कोट लिखा होगा, इमेज अलग होगी कोट तो वही होगा मान लीजिए हर वेबसाइट पे, तो अगर आप उन दोनों को मिक्स करके बनाएंगे तो वो एक डिफरेंट यानी कि जो है कंटेंट हो जाएगा। तो जो आपको ऐसा लगता है कि ये पूरा का पूरा कई सारी वेबसाइट्स पर है उसको आप उस तरीके से बनाइए। ठीक है, शुरू में इमेजेस ज़्यादा रखिए। जब आपकी वेबसाइट थोड़ी सी पॉपुलर हो जाएगी तो आप उस जो कोड को एज इट इज़ भी रख सकते हैं। नए जो लोग पॉपुलर हो रहे हैं वो जो चीज़ें कह रहे हैं उनकी सेइंग्स को अगर आप डालेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट करेगा, बजाय कि हम सिर्फ वो पुराने लोगों के बारे में ही लिखते रहें। ठीक है, तो इसमें ये चीज़ आप कर सकते हैं। अभी इन्हीं जो ये हैं अपने पवित्र कुमार जी, इनकी मैं आपको एक और वेबसाइट दिखाता हूँ। ठीक है, वो वेबसाइट जो है वो हिंदी में है। ठीक है, ये आपको ये जो वेबसाइट है जी, ये देखिए योर हिंदी कोर्स, ये भी इन्हीं की वेबसाइट है। ठीक है, और इस पे भी अब इन्होंने क्या किया है, अब ये कोर्ट के साथ साथ इन्होंने काफ़ी चीज़ें कवर करनी शुरू कर दी है। मान लीजिए शाहरुख खान की बायोग्राफी है तो ये बायो भी इसके अंदर इन्होंने ऐड कर दी है। मान लीजिए कोर्ट्स में चला लेकिन ट्रैफिक भी कम आ रहा है या फिर ट्रैफिक से अर्निंग नहीं हो रही, तो इन्होंने क्या किया, बायोग्राफी कर दी। जब आपकी वेबसाइट ने एक अथॉरिटी जो गेन कर ली तो फिर उसमें आप अलग अलग कैटेगरीज़ को ऐड कर सकते हैं। तो शुरू में आप जो भी लेकर चलते हैं उससे मतलब उसमें एक बार आप थोड़ा एक अचीव कर लें लेवल,
और फिर उसके बाद नई कैटेगरी को आप उसमें ऐड कर दें, यानी एक टाइम पे एक ही पे काम करें, फिर बाद में एक्सपेंड कर दें। तो जैसे हम इसको ओपन करते हैं, अभी इनका फॉर्मेट क्या है देखिए। तो शाहरुख खान की पहले इन्होंने बायोग्राफी लिखी है ना, पूरी बायोग्राफी लिखी है, और जैसे कि ज़्यादातर वेबसाइट्स बायोग्राफीज लिख रही हैं, और फिर उसको एंड किया। लेकिन इसमें इन्होंने कोट वगैरह नहीं लिखे, जबकि कुछ एक ऐसे पोस्ट भी हैं इसके अंदर, जैसे मान लीजिए सुंदर पिचाई का है, ये हम ओपन करके देखते हैं। ठीक है, इसमें देखिए इन्होंने क्या किया है, पहले तो सुंदर पिचाई के बारे में इन्होंने इन्फो लिखी है, और फिर उनके कोट्स भी लिख दिए हैं इसके अंदर, इमेज डाली है और साथ में साइड पे उनका कोट लिख दिया है। तो इन दोनों को इन्होंने मिक्स कर दिया है। अभी जब मैं इसका ट्रैफिक देखने जाता हूँ सिमिलर वेब पे, तो इसका आपको कोई ट्रैफिक यहाँ पे दिखाई नहीं देता, तो हमें लगता है कि इसका ट्रैफिक तो बहुत ही कम होगा। लेकिन जब मैंने इसको एरएफ में ओपन किया, तो फिर मैंने देखा कि इसके ऊपर इंडिया में अच्छा खासा ट्रैफिक आ रहा है, 2,24,000, और हो सकता है इससे ज़्यादा ही हो। तो इसका जो ट्रैफिक है वो देखिए इंक्रीज़ हो रहा है ना। और यहाँ पर देखिए काफ़ी ज़्यादा इसके जो है ऑर्गेनिक कीवर्ड्स भी जो हैं इसमें आने लगे हैं। और इसके पॉपुलर कीवर्ड्स कौन से हैं, मोटिवेशनल कोट्स इन हिंदी, आज का सुविचार, लाइव स्टेटस, हैप्पी बर्थडे विशेष, गुड मॉर्निंग स्टेटस। तो इन पर देखिए वॉल्यूम देखिए कितना है इनका, है ना। और 6,73,000 के करीब, 33,000, और ये इस पे तो ये पहले नंबर पे रैंक कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये वेबसाइट्स इनकी जो है मतलब इस तरह की कोट वेबसाइट पे भी काम किया जा सकता है। अभी एक आधी वेबसाइट हम और देख लेते हैं इसी कैटेगरी की। तो ये देखिए कोट्स हिंदी.net, ये भी एक वेबसाइट है। तो ये भी क्या कर रहे हैं, ये भी देखिए इन्होंने क्या दिखा, ये होम पेज पे इन्होंने लाइव कोट्स लिखा हुआ है। तो एक होम पेज के ज़रिए इसको टारगेट कर रहे हैं लाइव कोट्स को। ठीक है, और फिर यहाँ पर होली के, नेचर के, टाइम के। अब ये क्या कर सकते हैं आगे इसको, अभी जो है ये जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था कि फीलिंग्स के ऊपर बेस्ड हैं, अभी ये ऑथर भी लेके कर सकते हैं कि किस बंदे ने क्या कहा था, तो वो भी इसके अंदर ऐड किया जा सकता है। तो हो सकता है उसको भी ये फर्दर ऐड कर दें। तो इस पर हम ट्रैफिक देखते हैं, तो सिमिलर वेब पेज पे कुछ ट्रैफिक नहीं दिखा रहा है, लेकिन अब हम इसको क्या करते हैं, अब हम इसको इसके ज़रिए चेक करते हैं। ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ पर पेस्ट किया साइट वर्थ ट्रैफिक में। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 4 से 5 हज़ार जो है इसका ट्रैफिक डेली का आ रहा है। और देखिए इसी वेबसाइट को मैं अगर इंडिया में चेक कर रहा हूँ, तो यहाँ पर देखिए इंडिया में कितना ट्रैफिक आ रहा है, 2,03,000 के करीब तो यहाँ पर भी आ रहा है ना। तो यहाँ पर बीच में जो इसका ट्रैफिक था वो काफ़ी मतलब इंक्रीज़ हो गया था, मिलियंस में हो गया था, 2 मिलियन, लेकिन बाद में जो है इसका ट्रैफिक अभी जो है काफ़ी कम हो गया है। तो इसमें देखिए बहुत सी चीज़ें हैं, किसी भी वेबसाइट को बनाना आसान है, एक बार उसको ऊपर ले जाना भी आसान है, लेकिन उस लेवल को मेंटेन रखना, वहाँ पर जाकर आपका पता चलता है कि आप ब्लॉगिंग में कितने एक्सपर्ट हो गए हैं। तो ऐसी वेबसाइट बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग अच्छा कमा रहे हैं, मतलब अगर हम कुछ लोग बोलते हैं कि क्या इस वेबसाइट से इतना कमाया जा सकता है या नहीं, तो ऑब्वियसली कमाया जा सकता है, लेकिन कुछ बातें आपको ध्यान रखनी होंगी कि आपका ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है। ठीक है, और आपका जो है वो लैंग्वेज कौन सा है। ठीक है, अगर यूएस से आ रहा है तो काफ़ी अच्छा सीपीसी आपको मिलेगा। और तीसरी चीज़ कि इसके लिए आपको फिर भी काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक चाहिए, दूसरी वेबसाइट्स के मुकाबले आपको जो है काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक इसके ऊपर लाना पड़ेगा। और नई वेबसाइट है अगर आपकी, और नए नए आप कोट्स लिखते हैं और नए नए लोगों के बारे में लिखते हैं, तो वो उसके जो है जल्दी रैंक होने के चांसेस रहेंगे। उसके बाद क्या करना है, आपको इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करना है जो ये लोग कर रहे हैं। ठीक है, करना क्या है, देखिए मान लीजिए कहीं से भी कोई कोट उठाया, इंस्टाग्राम पर आपको बहुत से ऐसे मोटिवेशनल कोट मिल जाएंगे, ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। इंस्टाग्राम पे जाइए, मोटिवेशनल कोट्स लिखिए, बहुत से आपको कोट मिल जाएंगे। आपको क्या करना है, आपको उस कोट को कैनवा के थ्रू आपको एक इमेज लेनी है। एक इमेज आपको पता है कि पिक्सल से मिल सकती है, और भी बहुत सी वेबसाइट है। जैसे देखिए यहाँ पर मैं पिक्सल्स लिखता हूँ, मान लीजिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा, पिक्सल्स। तो ये एक वेबसाइट है जहाँ पर आपको फ्री स्टॉक इमेजेस मिल जाएंगी। ठीक है, मान लीजिए मैंने यहाँ पर मोटिवेशन ही लिख दिया। ठीक है जी, मोटिवेशन लिखा यहाँ पे, और यहाँ पर कुछ इमेजेस हमारे पास आ गई है। मान लीजिए ये एक इमेज है, देखिए। ठीक है, इस इमेज को आपने उठाया, और अब इसके ऊपर क्या करना है, अभी यहाँ पर मैं साथ में ही मोटिवेशनल कोट्स लिख देता हूँ।
ठीक है, यहाँ पर हमने मोटिवेशनल कोट उठा लेने हैं कहीं से भी, मान लीजिए यहाँ से इस वेबसाइट से ले लेते हैं और यहाँ से भी एक बार उसको ओपन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है 100+ हैं, ठीक है। यहाँ इमेज से ही उठा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। व्हेन यू हैव अ ड्रीम यू हैव गोट टू ग्रैब इट एंड नेवर लेट गो, ठीक है। इसको आपको कॉपी क्या, इसको राइट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर वैसे लिखा है कहीं पे, हाँ यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पर हम इसको कॉपी करते हैं और फिर क्या करेंगे, कैनवा को ओपन करेंगे और ये जो इमेज है, ये हमारी इमेज है, कैनवा ओपन करके यहाँ पर उसको जो है मतलब वो टेक्स्ट जो है वो यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत इसको क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, कलर वलर हो ये सब कुछ, और फिर इसको अपनी जहाँ पे भी आपको इसको पेस्ट करना है वहाँ पर आपको इसको पेस्ट कर देना है। किसी भी वेबसाइट को एनालाइज़ करने की काफ़ी सारी चीज़ें आपको एनालाइज़ करनी चाहिए, जैसे कि एक तो वो किस किस कैटेगरीज़ में काम कर रहे हैं, दूसरा आपको ये देखना है कि उस वेबसाइट की एज कितनी है, और तीसरा आप उसका साइट मैप ज़रूर चेक करिए, साइट मैप _index.xml। साइट मैप को चेक करने का ये तरीका है, कुछ का साइट मैप .xml भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 5 तो पोस्ट की कैटेगरी है, तो ये क्योंकि रैंक मैप से बना है तो लगभग 200 URL हर साइट मैप में होंगे, तो 1000 के करीब तो इन्होंने यहाँ पर पोस्ट डाली हुई हैं। तो ये मत सोचिए कि मैं बस अभी 1 2 4 5 10 पोस्ट डालूंगा और बस मेरा वेबसाइट चल पड़ेगा। बहुत से लोग हमें जो है मतलब मुझे कमेंट आते रहते हैं या पर्सनल मैसेजेस भी करते रहते हैं कि मेरे वेबसाइट पे ये ट्रैफिक नहीं आ रहा और ये नहीं आ रहा। देखिए, काम कीजिए, और किसी भी कैटेगरी में मैं ये नहीं कहूँगा कि ये सोचेंगे कि हम कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ मतलब दिखाने के लिए होता है, ऐसा नहीं है। किसी भी कैटेगरी में आप काम कीजिए, अगर आप कंसिस्टेंट होके काम कर रहे हैं तो ट्रैफिक ज़रूर आएगा। बाद में आपको डिसाइड करना रहता है कि क्या मैं इतने में खुश हूँ, क्या मैं इसको आगे ले जाऊँ, क्या मैं इसको एक्सपैंड करूँ, क्या मैं इसकी बजाय एक हाई CPC वाला कम मेहनत वाला ब्लॉग शुरू करूँ। लेकिन इसके अंदर जो ब्लॉगिंग का पूरा एक्सपीरियंस है वो आपको मिल जाएगा। तो शुरू में ऐसा नहीं है कि आप शुरू में ही परफेक्ट निश चूज़ कर लें, आपको शुरुआत करनी है। तो ये मेरा जो वीडियो है मतलब उन लोगों के लिए है जिनको कोट्स वगैरह, मोटिवेशनल कोट्स वगैरह या फिर मैसेजेस वगैरह पे काम करना अच्छा लगता है, या फिर जो इमेजेस वगैरह अच्छे से बना सकते हैं, और जिनको ये इजी लगता है, जिनको इंग्लिश में बड़ा बड़ा कंटेंट लिखना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, तो वो लोग इस तरह के ब्लॉग पे काम कर सकते हैं। ब्लॉगर पे भी कर सकते हैं, वर्डप्रेस पे भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप वर्डप्रेस पे ही कीजिए, क्योंकि मुझे इससे मतलब नहीं है कि मुझे होस्टिंगर की होस्टिंग को बेचना है, ठीक है। आप किसी भी उस पर करिए, और वर्डप्रेस पे करते हैं, होस्टिंगर पे करना चाहते हैं तो कीजिए, क्योंकि होस्टिंगर मतलब उससे जो वेबसाइट पे जो होस्टिंग है वो ठीक है ब्लू होस्ट वगैरह के कंपैरेटिवली, ठीक है। तो वो आप कीजिए। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर हमसे पूछ सकते हैं। लेकिन ये मुझसे एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि मैंने ब्लॉग बना लिया है और इस पर ट्रैफिक आना चाहिए, ठीक है। वो ग्रुप ज्वाइन करने से भी ऐसा नहीं होगा, और सिर्फ इसे ब्लॉग बना लेने से भी ऐसा नहीं होगा। असली काम शुरू होता है ब्लॉग बनाने के बाद, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने कोशिश की है कि आपको बता पाऊँ कि किस किस तरह के जो हैं मतलब कोट्स वेबसाइट भी चल रही हैं। लेकिन अभी मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, वो डिस्क्लेमर ही है। ये कुछ एक वेबसाइट्स ऐसी हैं जिन पे थोड़ा टाइम पहले बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा था, लेकिन अभी ट्रैफिक तो है थोड़ा कम है। जैसे किसी पे 10 मिलियन आ रहा था तो 7-8 मिलियन हो गया, किसी पे 1 मिलियन के करीब आ रहा था उस पर 500-600 के करीब हो चुका है। तो उसके बहुत से रीज़न्स हो सकते हैं। हो सकता है कि और भी बहुत सी वेबसाइट्स बन गई हैं इस तरह की, ये भी एक रीज़न हो सकता है। और या फिर वो वेबसाइट में उस तरह से कंटेंट को अपडेट नहीं किया जा रहा जैसे एक नॉर्मल वेबसाइट को चाहिए होता है। और ऐसा भी हो सकता है कि न्यूज़ वेबसाइट्स भी, क्योंकि इंडिया में तो न्यूज़ वेबसाइट्स को सब कुछ चाहिए, वो हर कुछ मतलब पब्लिश करना चाहते हैं। वो किसी भी छोटे मतलब नहीं चाहते कि कोई भी और आके हमारा जो ट्रैफिक ले जाए। तो उनके लिए उनको कुछ भी लिखना है, कोई भी चीज़ उनको मिल जाए वो उसको लिखना चाहते हैं। तो ये भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछिएगा, और किस तरह की वीडियो आप देखना चाहते हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और वीडियो के साथ। तो सब्सक्राइब कीजिए ब्लॉगिंग आइडल हिंदी चैनल को। धन्यवाद।